मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके बाजुओं में दम होता है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके बाजुओं में दम होता है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके हौसलों में दम होता है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हीं को मंजिलें मिलती हैं। तो इसी के साथ आज हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल वी स्टडी। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम एनालॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसा कि आप जानते होंगे। और जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए क्या, गुड इवनिंग। तो लेट्स मूव टू द एनालॉजी चैप्टर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपको एनालॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि पिछले पेपरों में आ चुके क्वेश्चन, चाहे वो सीबीआई में आए हों, चाहे वो पीओ में आए हों, चाहे वो एसएससी 10+2 में हो, आरआरबी एनटीपीसी में हो, ग्रुप डी में हो, उनके क्वेश्चन हमने आपसे जैसे वादा किया था एक वीडियो हमने बना दी है। नहीं देखी तो प्लीज जाइए, विजिट करिए, उस वीडियो को देखिए। जिन्होंने देख ली है तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनालॉजी में आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बीएड 2016 में आया हुआ है, यूपी बीएड 2016 में आया हुआ है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर लायन क्या करता है, प्राउल, लायन के मूवमेंट, लायन के चलने के तरीके को, मूवमेंट को क्या कहते हैं, प्राउल। तो बताइए बियर के मूवमेंट, बियर के चलने के तरीकों को क्या कहेंगे? तो देखो, इसमें आपको ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक जैसी चीज थी, हमने आपको इजोटी और बगल क्यूवी वो हमने आपको लेटर्स में बताई थी, और आगे ही हम बताएंगे। इसके बाद जो सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पे ट्रिक्स की भरमार मिलने वाली है। तो जो हमारा बियर के मूवमेंट होता है उसको ट्रूट कहते हैं, नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं कहते हैं, इसके मूवमेंट को लुम्बर कहते हैं, LUMBER। लुम्बर इज माय मूवमेंट बाय बियर। दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, इफ रेडिश, रेडिश यानी मूली, मूली किससे संबंधित है, रेडिश इज रिलेटेड टू रूट, मूली के जड़ों से संबंधित है। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन देखना है। भाई आप देखते हो मूली जब आप खरीदते हो, कभी कभी उसके नीचे क्या लगी होती है, जड़। ऐसे तो गायब कर दी जाती है क्योंकि बढ़िया दिखने के लिए, मगर मूली किस में लगी होती है, जमीन में जड़ों से लगी होती है। अगर मूली जड़ों से रिलेटेड, इफ रेडिश इज रिलेटेड टू रूट, देन फाइंड रोज इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस। रोज किससे संबंधित है, रोज यानी गुलाब, गुलाब किससे संबंधित है, क्या गार्डन से है, हाँ भाई हो सकता है। क्या फ्रेग्नेंस, फ्रेग्नेंस यानी सुगंध से है, हाँ भाई ये भी हो सकता है। क्या थ्रोन, थ्रोन यानी कांटों संबंधित है, भाई गार्डन में भी आपको रोज दिखता है, उसकी फ्रेग्नेंस भी बढ़िया रहती है। थ्रोन यानी कांटे भी रहते हैं गुलाब में, मतलब गुलाब के पेड़ में कांटे रहते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। और फ्लावर, फ्लावर तो है ही है गुलाब। और नन ऑफ दीज, जो हमारा पांचवा ऑप्शन वो क्या है, नन ऑफ दीज। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन कैसा है, गार्डन में भी रहता है, फ्रेग्नेंस भी रहती है, कांटे भी रहते हैं और फ्लावर भी है। मगर यहाँ पे आप कैसे अंदाजा लगाओगे, अंदाजा ऐसे लगाओगे आप कि रेडिश इज रिलेटेड टू रूट, ये किसकी, इसकी जड़ों की बात कर रहा है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट ऑप्शन क्या है, रूट। ऐसे जो रोज का परफेक्ट ऑप्शन है क्या हमारा, फ्लावर, फ्लावर इज द परफेक्ट ऑप्शन, FLOWER, फ्लावर इज द परफेक्ट ऑप्शन। और ये हमारा क्वेश्चन आया था IBPS क्लर्क 2011, IBPS क्लर्क के पेपर में 2011 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ आयरन इज रिलेटेड टू सॉलिड, अगर आयरन, लोहा किससे रिलेटेड है, ठोस, सॉलिड से। अगर लोहा ठोस से संबंधित है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मरकरी इज रिलेटेड टू, मरकरी किससे संबंधित है, भाई मरकरी क्या है, ठोस से संबंधित है, मरकरी ठोस यानी सॉलिड नहीं होती है। ये ऑप्शन हो गया कट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन सेज लिक्विड, हाँ भाई लिक्विड होती है मरकरी। फिर भी एक बार आगे मूव कर लेते हैं। बोन, बोन से कोई मतलब ही नहीं है मरकरी का। बोन देखिए, यहां आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या मालूम चली, ये देखिए एक तो फॉर्म हो गई सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, और एक जो नहीं है बोन आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। गैस होती ही नहीं मरकरी, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। तो परफेक्ट ऑप्शन में लिक्विड जब मिल चुका था, फिर भी हम चेक करने के लिए आगे बढ़ गए। जो हमारा परफेक्ट ऑप्शन क्या है, लिक्विड, LIQUID। अगर हमारा आयरन सॉलिड होता है तो मरकरी कैसी होती है, लिक्विड, ठोस होती है। ये आपको क्वेश्चन किसमें आया था, ये आया था IBPS क्लर्क 2011 में। इसमें ये भी 2000 क्लर्क, IBPS क्लर्क 2011 में आया, ये भी IBPS क्लर्क 2011 में आया। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन गाइस। व्हाट फोर्थ क्वेश्चन सेज, फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट नेल इज रिलेटेड टू नेल कटर। जो आपके नाखून होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, नेल कटर से। जो आपके नाखून होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, नेल कटर से। तो बताइए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉरी यहाँ पे हेयर लिखा था, हेयर,
हेयर यानी हमारे बाल, बाल किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हमारा हेयर किससे रिलेटेड है। अब भाई नाखूनों को नेल कटर से काटते हैं, तो बाल को, हमारे सर के बाल को मतलब कि किससे काटते होंगे, हेयर से। हेयर को किससे काटते होंगे, क्या तेलों से काटते हैं, ऑयल से नहीं कटता। क्या कॉम्ब, कॉम्ब यानी कंघे, उससे भी नहीं यार कटिंग होती है। क्या सीजर से होती है, हाँ भाई सीजर से होती है, फिर भी हम नीचे चल देते हैं, नीचे चल गया हेयर कट। हेयर कट से तो कटेगी नहीं, कलर से कोई मतलब नहीं है भाई। अगर नाखून को नेल कटर से काटेंगे तो अपने हेयर को किससे काटेंगे, ये भी इसकी भी तो कोई चीज होगी ना। तो उसकी चीज क्या है भाई, सीजर, कैंची। कैंची से हम किसको काटते हैं, अपने हेयर कट को। तो हेयर कट को किससे काटते हैं, अपने सीजर, सीजर यानी कैंची, CSCISSORS, सीजर्स। सीजर्स नहीं, कैंचियों की मदद से हेयर कट को कटिंग की जाती है। आफ्टर ऑल अब तो मशीनें आ चुकी हैं, मगर आज भी कैंचियों की मदद से हेयर कट को कट किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन आया था पंजाब नेशनल बैंक 2014, पंजाब नेशनल बैंक पीओ 2014 में क्वेश्चन आया था। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन गाइस। व्हाट द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है इज मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट। अगर मेजर लेफ्टिनेंट से रिलेटेड है तो बताइए स्क्वाड्रन लीडर किससे संबंधित होगा। अब हम आपको बताएं, आर्मी और एयरफोर्स में जो रैंक होती हैं वो मेजर और लेफ्टिनेंट की क्या होती है, एकदम बराबर सी होती हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है स्क्वाड्रन लीडर किससे रिलेटेड है। जो हमारा स्क्वाड्रन लीडर है, क्या वो ग्रुप कैप्टन हो सकता है, नहीं होता है, ये ऑप्शन कट हो गया। क्या जो स्क्वाड्रन लीडर हो, क्या फ्लाइंग अटेंडेंट होता है, अटेंडेंट तो होता ही नहीं है, वो तो ऑफिसर ग्रेड की बात कर रहे हैं ना। देखिए स्क्वाड्रन लीडर एक हमारा ऑफिसर ग्रेड का होता है, तो हम ऑफिसर ग्रेड का ही ऑप्शन टिक करेंगे। तो हमारे ऑफिसर ग्रेड के दो ऑप्शन आए। तो स्क्वाड्रन लीडर होता है वो पायलट नहीं होता है, वो होता है क्या, फ्लाइंग ऑफिसर। जो हमारा स्क्वाड्रन लीडर होता है वो क्या होता है, हमारा फ्लाइंग ऑफिसर। तो इसका सी ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट है, परफेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 2011, एसएससी एलडीसी 2011 में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कप अगर क्रॉकरी से रिलेटेड है, भाई जब हम चाय पीते हैं तो नीचे क्या रख देते हैं, प्लेट जैसी, उसको क्या कहते हैं, क्रॉकरी कहते हैं। अगर कप हमारा क्रॉकरी से संबंधित है तो बताइए हमारा पेन किससे रिलेटेड होगा। जो पेन होता है लिखने वाला वो किससे रिलेटेड होगा, क्या वो पेपर से रिलेटेड होगा, हाँ भाई हो सकता है। क्या वो बुक से होगा, हाँ भाई। पेन का बुक से संबंध, पेन का बुक से कोई रिलेशन नहीं है। पेन का पेपर से हो सकता है, पेन का इंक से, हाँ भाई इसका भी हो सकता है। क्या स्टेशनरी से होगा रिलेशन पेन का, हाँ भाई स्टेशनरी से भी होगा। क्या निब से, पेन का निब से भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन आपको यहाँ पे क्रिएट हुआ कि पेन का रिलेशन आपका पेपर से भी हो सकता है, इंक से भी हो सकता है, स्टेशनरी से भी हो सकता है, निब से भी हो सकता है। बट द परफेक्ट ऑप्शन इज स्टेशनरी। परफेक्ट ऑप्शन इज स्टेशनरी, क्योंकि पेन किसकी कैटेगरी में आता है या बुक किसकी कैटेगरी में आती है, तो क्या आएगा, स्टेशनरी की कैटेगरी में सारी चीजें आती हैं। तो डी इज द परफेक्ट ऑप्शन, अदर ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। यह आपका क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी 2009 में, आरआरबी एनटीपीसी 2009 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब हम मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है काऊ अगर हार्बीवोरस है, काऊ हमारा कैसी है, हार्बीवोरस यानी घास फूस खाने वाली, तो बताइए टाइगर किससे रिलेटेड होगा। अगर काऊ हमारी हार्बीवोरस से रिलेटेड है तो टाइगर किससे रिलेटेड होता है। अब देखिए आप इसको बताने की कोई जरूरत नहीं कि काऊ किससे, टाइगर किससे रिलेटेड है। आप जान पा रहे होंगे टाइगर एक मांसाहारी जानवर है, तो क्या हो गया इसका, कार्निवोरस ऑप्शन सही हो गया। कार्निवोरस इज द राइट ऑप्शन हियर, ऑल अदर ऑप्शन आर रॉन्ग। ये आपका क्वेश्चन आता सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन पीओ 2011 में आया था, सीबीआई पीओ 2011 में आया था। लेट्स मूव टू द एथ क्वेश्चन गाइस। व्हाट द एथ क्वेश्चन सेज, एथ क्वेश्चन सेज दैट इफ सिंक इज रिलेटेड टू फ्लोट। देखिए सिंक और फ्लोट का हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। सिंक का मतलब डूब जाना और फ्लोट का मतलब तैरना। तो डूबना और तैरना आप क्या देख पा रहे होगे, एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब विलोम है, अपोजिट है। तो ये किसको, यहाँ ये क्या कर रहा है, एंटोनिम बेस्ड रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। अगर सिंक फ्लोट से रिलेटेड है तो बताइए टाइगर किससे रिलेटेड होगा। टाइगर का हमें क्या ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। यहाँ पे सॉरी टाइगर नहीं होगा, यहाँ पे टाइगर की जगह क्या होगा, डिस्ट्रॉय, DSTROY, डिस्ट्रॉय। अगर सिंक फ्लोट से संबंधित है, सिंक यानी डूबना, फ्लोट यानी तैरना,
तो डिस्ट्रॉय किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रॉय कर देना चीज को, किसी चीज को बिखेर देना या ध्वस्त कर देना। तो डिस्ट्रॉय का एनिमी से कोई मतलब है ही नहीं, दुश्मन से। डिमोलिश से कोई मतलब नहीं है, शांति वार्ता से भी कोई मतलब नहीं है, और डिमोलिश से भी, डिमोलिश तो वंस टाइम आ चुका है आपका बी ऑप्शन। जो हमारा ई ऑप्शन वो क्या कह रहा है? क्रिएट। क्रिएट इज द राइट ऑप्शन हियर। व्हाई क्रिएट इज द राइट ऑप्शन हियर? क्रिएट इज द राइट ऑप्शन हियर बिकॉज डिस्ट्रॉय मींस टू डिस्ट्रॉय द थिंग्स। हम डिस्ट्रॉय में चीजों को खत्म कर देते हैं, और क्रिएट यानी चीजों को फिर से बना लेते हैं। तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय एक दूसरे क्या हो गए? एंटोनिम। तो ये हम आप देख पा रहे होंगे, ये 8 के 8 क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये हमने आपको बताई थी लेटर बेस्ड कोडिंग, लेटर बेस्ड रिलेशनशिप हमने आपको बताए थे पहले। ए और बी सी डी एफ जी तक हमने आपको क्या लिखाई थी? 26 लेटर्स की हमने आपको पोजीशन लिखा दी थी, फॉरवर्ड भी लिखा दी थी, बैकवर्ड भी लिखा दी थी, और अपोजिट लेटर वर्ड भी बता दिए थे, और उसके याद करने की आपको ट्रिक्स भी बता दिए थे, कैसे अपोजिट लेटर वर्ड्स को आप याद कर सकते हो। जो आपको जल्दी अपोजिट लेटर वर्ड्स की ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, वो हमने आपको पिछली वीडियोस में जाके बताई थी। नहीं देखी तो आप जाइए, प्लीज वॉच करिए, विजिट करिए उन वीडियोस को आल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन सेज दैट, हमारा 9th क्वेश्चन ये कहता है, अगर हमारा बी सी एफ ई, अगर ये 4 अल्फाबेट किससे रिलेटेड है? अगर बी सी एफ ई हमारा रिलेटेड है HILK से, तो बताइए NORQ किससे रिलेटेड होगा? अब इसके लिए हमने आपको लेटर बेस्ड कोडिंग बताई थी, याद होगी? नहीं याद होगी तो हमने आपको ट्रिक भी बताई थी फॉरवर्ड लेटर बेस्ड कोडिंग की, EJO TY, ये क्या थे? 5 के मल्टीपल। बैकवर्ड लेटर कोडिंग की ट्रिक आपको यूट्यूब में वैसे कहीं नहीं मिलेगी, उसकी भी हमने बताई थी, बगल QV, इसमें भी आपको 5 के मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। लेट मूव टू द क्वेश्चन गाइस। व्हाट द क्वेश्चन सेज अबाउट दैट? BCFE, if BCFE, if BCFE related to HILK, अब आप देख पा रहे होंगे तुम्हारी बी की पोजीशन है वो क्या है? 2, सी की 3, एफ की 6, ई की 5। अब आप देखिए एच की पोजीशन क्या है? 8। अब देखिए 2 से 8 में आने पे, 2 से 8 में आने पे कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 2 से अगर 8 की तरफ हम आएंगे तो कितना प्लस करेंगे? 6। तो बी वाले लेटर में 6 प्लस कर देंगे तो हमारा कौन सा लेटर रहेगा? नेक्स्ट लेटर। क्या देखते हैं नेक्स्ट में भी यही ट्रिक फॉलो हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही? आई की पोजीशन क्या होगी? 9। अब हाँ भाई, यहां से भी ट्रिक फॉलो हो रही है सेम, तो इसमें भी 6 प्लस करने पे हमारी आई की पोजीशन आ रही है। तो हम इसी के आगे बढ़ते हैं, इसमें भी 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 12। तो हमारी 12 पोजीशन पे क्या आएगा? एल आएगा। ऐसे ही हमारा 11 पोजीशन पे के आएगा, और 6 प्लस करने पे के आ जाएगा। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि इस चीज को फॉलो करते हुए उन्होंने क्वेश्चन बनाया, इस चीज को फॉलो करते हुए उन्होंने क्वेश्चन बनाया। ये अभी आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, मगर अकॉर्डिंग टू टाइम और जैसे जैसे क्वेश्चंस होते रहेंगे ये आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? NORQ का कौन सा ऑप्शन इससे मैच खाएगा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम टाइम बचाने के लिए ऑप्शंस का भी यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है NORQ, NORQ। अब देखिए N की पोजीशन 14 है, तो O की पोजीशन क्या हो जाएगी? O की पोजीशन 15 है। अब देखिए N हमें ऐसा क्या प्लस करना है? ऐसा क्या नहीं प्लस करना, हमने जो ऊपर ट्रिक देखी है, जो ऊपर क्वेश्चन ने ट्रिक अपनाई है, वही नीचे अपनानी है। क्वेश्चन कह रहा है अगर N की 14 है तो हमें क्या प्लस करना है? 6। 14 में 6 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। हमने आपको क्या बताई थी? E जो T 5, 15, 10, 15 और 20। T की वैल्यू क्या हो गई? 20। 14 में 6 प्लस कर दिया, क्या आ गया? 20। 20 क्या हो गया? ऑप्शन टी। अब देख पा रहे होंगे चारों में टी ऑप्शन है, अभी हम नहीं पहचान सकते। O की 15 में 6 प्लस करेंगे क्या जाएगा? 21। 15 6 21। जो हमारा 21वां वर्ड है
वो क्या है हमारा u, u हमारा 21 है। अब देखिए t के बाद u, सॉरी t के बाद u कहां पे मिलता है? t के बाद पहला ऑप्शन कट हो गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया। तो देखिए टाइम आपका बच गया, आपको जहां u मिल गया, आपने तीनों ऑप्शन में u नहीं था, बाद में यही ऑप्शन u था, तो आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करेंगे तो r की 17, r की 18 है, 18 में आप 6 प्लस करेंगे, 18 से 24 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा x क्या आ जाएगा आंसर आपका 24 में। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन वो क्या एकदम करेक्ट है। लेट्स